वेलकम करता हूँ आप सभी जीएनएम थर्ड ईयर स्टूडेंट को। तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो है अभी क्वेश्चन चल रहे थे, बीच में 2 दिन नहीं आया है, तो इसके लिए सॉरी। बाकी मैं बता दूं कि आप लोग को 2 ही सब्जेक्ट तो पढ़ना है। अगर मैं सप्ताह में 4 दिन भी लगातार दे दूं और रविवार को 2 वीडियो दे दूं तो आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आपका सिलेबस एकदम समय से पहले समाप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं चीज़ को। बाकी चलिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि आज का जो प्रश्न है, मैं आपको पिछले सप्ताह में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का फुल फॉर्म का जो है आप लोग को एक वीडियो दिया था और वहाँ पे मैं आप लोग को बता दिया था कि एक पार्ट और आएगा। ठीक है, तो वही एक पार्ट जो है, यह पार्ट नंबर 2 आपका यहाँ पे आ चुका है। देखिए, आपके एग्ज़ाम में कम से कम 10 से लेकर 5 नंबर में फुल फॉर्म पूछता है, तो आप लोग इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। इसको अगर नज़रअंदाज करेंगे और एक भी वर्ड अगर गलत लिखा जाएगा तो उसका पूरा मीनिंग ही फुल फॉर्म गलत हो जाएगा। तो अगर आप नहीं देखते हैं तो समझिए आपका 5 से 10 नंबर हाथ से जाने वाला है। ठीक है, अगर ये सब को आप चाहते हैं कि कभी भी हम पढ़े तो इसके लिए आपको nursingyan.com पर जाना है। कहाँ पर जाना है? nursingyan.com पर जाना है और जाने के बाद मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहाँ पे सारा के सारा लिखा गया है। टोटल एक ही में जो पहले पढ़ाए थे पार्ट 1 और ये पार्ट 2 सब का एक ही जगह पे मैं दे दिया हूँ। आराम से जब भी आपको ज़रूरी लगे, जब भी रिवीजन करना हो, जाके टोटल फुल फॉर्म को पढ़ सकते हैं खुद से। ठीक है, ना पीडीएफ डाउनलोड करने का झंझट, ना मोबाइल में खोजने का झंझट और ना डिलीट होने का झंझट। जब भी ज़रूरत हो जाकर पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने आईएमएनसी के बारे में। मेरे डियर, आईएमएनसी सबसे पहले गौर से इस शॉर्ट को देखिए। आईएमएनसीआई है। आई फॉर इंटीग्रेटेड, ए फॉर मैनेजमेंट, एन फॉर नियोनेंटल, सी फॉर चिल्डहुड, आई फॉर इलनेस। मतलब इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेंटल एंड चिल्डहुड इलनेस। समझ गए? ऑफ और एंड यहाँ पे अपने आप जो है यहाँ पे लगाया गया है अर्थ बनाने के लिए। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेंटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। ठीक है, दूसरा है आईएमआर का तो जानते हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, फर्स्ट ईयर से ही पढ़ रहे हैं। आईएनसी का भी जानते हैं, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ये भी जानते हैं आप लोग। आईपीआर, इन्फेंट पैरासाइट रेट, ठीक है, ये भी जानते हैं। इन्फेंट पैरासाइट रेट, इन्फेंट मतलब क्या होता है आप लोग को पता ही है। ठीक है, आईपी भी है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ठीक है। आईक्यू होता है इंटेलिजेंस क्विटेंट, मतलब बौद्धिक वाला। ठीक है ना। नेक्स्ट है आईआरडीपी है। आईआरडीपी का क्या होता है? आई फॉर इंटीग्रेटेड, आर फॉर रूरल, डी फॉर डेवलपमेंट, पी फॉर प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। समझ गए चीज़ को? आईआरडीपी। नेक्स्ट है आईएस का फुल फॉर्म होता है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, याद रखिएगा, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है। आयु का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनिट होता है। आयु कहीं आप देखिएगा ये लिखा होगा तो इंटरनेशनल यूनिट इसका मतलब होता है। ठीक है, मेडिकल भाषा में। आईयूसीडी क्या होता है? इंट्रा यूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस होता है। आई फॉर इंट्रा, यू फॉर यूटेरिन, सी फॉर कंट्रासेप्टिव, डी फॉर डिवाइस, आईयूसीडी। ठीक है, आईयूडी क्या होता है? इंट्रा यूटेरिन डेथ होता है। इंट्रा यूटेरिन डेथ होता है, इसको याद रखिएगा। आईयूजीआर क्या होता है? तो आईयूजीआर होता है आई फॉर इंट्रा, यू फॉर यूटेरिन, जी फॉर ग्रोथ और आर फॉर रिटार्डेशन। इंट्रा यूटेरिन ग्रोथ रिटार्डेशन, इंट्रा यूटेरिन ग्रोथ रिटार्डेशन, तो याद रखिएगा आईयूजीआर। ओके, जेई क्या होता है? तो जेई जूनियर इंजीनियर नहीं होगा, यहाँ पे जापानीज एन्सेफेलाइटिस होता है। यह एक संक्रामक रोग है, जापानीज एन्सेफेलाइटिस। ठीक है, जेडी का मतलब होता है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। जेडी क्या होता है? जुवेनाइल डेलिक्वेंसी होता है। ठीक है, उसके बाद जेएसवाई क्या होता है? जननी सुरक्षा योजना, हिंदी में ही है। के और कैल का मतलब होता है किलो कैलोरी, याद रखिएगा। के से किलो और CAL से कैलोरी होता है। KFT क्या होता है? के फॉर किडनी, ए फॉर फंक्शन, टी फॉर टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट होता है। KMC क्या होता है? कंगारू मदर केयर होता है, याद रखिएगा, कंगारू मदर केयर KMC। उसके बाद देखिएगा कब क्या होता है? तो ये बहुत बार होता है, कब का एक्सरे किया जाता है और कब का एक्सरे पेट का होता है, यानी किडनी यूरेटर ब्लेडर होता है। किडनी यूरेटर और ब्लेडर को हम लोग कब बोलते हैं? KUB बोलते हैं। LBW लो बर्थ वेट बेबी बोलते हैं। LBW क्रिकेट वाला नहीं, लो बर्थ वेट होता है इसका मतलब। LE क्या होता है? लाइफ एक्सपेक्टेशन, मतलब जीवन की प्रत्याशा। ठीक है ना। LE लाइफ
एक्सपेक्टेशन, ठीक है। LEP क्या होता है, लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम, LEP। देखिएगा ये फुल फॉर्म को कभी भी आपको दिमाग में सोचना पड़ता है कि हम किस क्षेत्र में पढ़ रहे हैं और इस क्षेत्र में इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है, ठीक है। एक शॉर्ट नेम का बहुत सारा जो है फुल फॉर्म हो सकता है, बट आपको ये ध्यान में देना है कि हम किस क्षेत्र के लिए लिख रहे हैं, कौन से क्षेत्र में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग नर्सिंग मेडिकल में पढ़ रहे हैं, कम्युनिटी में पढ़ रहे हैं, तो मेडिकल से रिलेटेड ही होगा। तो LE का मतलब होता है यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेशन, LEP का होता है लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम, ठीक है। LFT का होता है लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर के फंक्शन का टेस्ट किया जाता है। LGVD क्या होता है, आप लोग को पता है, लिम्फोग्रेनुलोमा विनरल डिजीज होता है, यह एक यौन रोग है LGVD, समझ गए, लिम्फोग्रेनुलोमा विनरल डिजीज। LHV क्या होता है, लेडी हेल्थ विजिटर, लेडी हेल्थ विजिटर होता है, क्या होते हैं, लेडी हेल्थ विजिटर होता है। LR क्या होता है, लिटरेसी रेट होता है, याद रखिएगा। MBD क्या होता है मेरे डियर, मस्क्यूटो बोर्न डिजीज होता है, MBD मस्क्यूटो बोर्न डिजीज होता है। WBD क्या होता है, वाटर बोर्न डिजीज होगा। एयर बोर्न डिजीज ABD होगा। तो इस प्रकार से रिलेटेड चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। MBO क्या होता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, M से मैनेजमेंट, B से बाय, O से ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। MC क्या होता है, मेंसुरेशन साइकिल होता है, मासिक चक्र जिसको बोलते हैं। MCH क्या होता है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ होता है, M से मैटरनल एंड चाइल्ड मतलब मातृ और शिशु के स्वास्थ्य, इसीलिए बीच में एंड लगाया गया है। जब दो चीज़ें रहता है तो उसके बीच में हम लोग एंड लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद MDMP है, MDMP का मतलब होता है मिड डे मील। MDM अगर सीधा MDM पूछेगा तो मिड डे मील और P लगा देगा तो प्रोग्राम MDMP, ठीक है। MDRB क्या होता है, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस बैसिली होता है, ठीक है, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट बैसिली होता है MDRB। MDRB का फुल फॉर्म क्या होता है, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट बैसिली, ओके। MDSM क्या होता है, मिड डे स्कूल मील, ठीक है। MDSM मिड डे स्कूल मील, याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखने को है MFC मेम्ब्रेन फिल्टर कंसंट्रेशन, मेम्ब्रेन फिल्टर कंसंट्रेशन MFC। MHS क्या होता है, मैटरनल हेल्थ सर्विस होता है, मैटरनल हेल्थ सर्विस MHS। MHW मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर होता है, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर होता है। MLC क्या होता है, मेडिको लीगल केस होता है, MLC मेडिको लीगल केस होता है, याद रखिएगा MLC वो चुनाव वाला नहीं, ठीक है ना, MLC मेडिको लीगल केस होता है। MLO क्या होता है, मेडिको लीगल ऑफिसर होता है। MLC लगा देगा तो केस हो जाएगा, O लगा देगा तो ऑफिसर हो जाएगा, और बाकी मेडिको लीगल तो दोनों में सेम ही है। नेक्स्ट है MNP मिनिमम नीड प्रोग्राम, मतलब न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ठीक है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम मिनिमम नीड प्रोग्राम MNP। MPW क्या होता है, मल्टीपर्पज़ वर्कर, MPW मल्टीपर्पज़ वर्कर, ठीक है। MR होता है मेंटल रिटार्डेशन होता है, MR मेंटल रिटार्डेशन होता है। MT का मतलब होता है मॉन्टेक्स टेस्ट, जो कि टीबी के लिए किया जाता है, MT टेस्ट, मॉन्टॉक्स टेस्ट। MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP, ओके। NAB क्या होता है, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, मतलब अंधे के लिए राष्ट्रीय सहायक, ठीक है, NAB नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, ओके। नार्को का मतलब क्या होता है मेरे डियर, नार्को नेशनल एड्स रिसर्च एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, नार्को NARCO नार्को। N4 देखिएगा यहाँ पे N4 क्या होगा, N फॉर नेशनल, A फॉर एड्स, R फॉर रिसर्च एंड लगा दीजिएगा, C फॉर सेंट्रल, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स रिसर्च एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। नीरी क्या होता है मेरे डियर, नीरी नेशनल इंजीनियरिंग इन्वायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी का क्या होता है, नेशनल इंजीनियरिंग इन्वायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब कहिएगा कि यहाँ पे इंजीनियरिंग के क्यों दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंटल है, पर्यावरण है, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में पर्यावरण भी आता है, तो इसलिए नेशनल इंजीनियरिंग इन्वायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी दिया गया है, ठीक है।
NFCP क्या होता है? NFCP नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, N फॉर नेशनल, A फॉर फाइलेरिया, C फॉर कंट्रोल, P फॉर प्रोग्राम, नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, NGO जो संस्था सब खुला होता है ना, वह नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है। NHP क्या होता है? नेशनल हेल्थ पॉलिसी होता है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी होता है। ओके। NHS क्या होता है? नेशनल हेल्थ सर्विस होता है। N नेशनल, H हेल्थ, S सर्विसेज। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं NLCP क्या होता है? नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम। NLCP देखिए आपको ये पहचानना पड़ेगा कि NLCP, ध्यान में देना पड़ेगा कि NLCP का मतलब क्या है। लेकिन ज़्यादातर केस में देखिएगा जहाँ पे लास्ट में P लगा रहेगा हेल्थ के सेक्टर में, समझिएगा कि वो कोई ना कोई प्रोग्राम ही है ज़्यादातर केस में। ठीक है। तो यहाँ भी देखिए P है, समझेंगे प्रोग्राम है, C है तो कंट्रोल होगा उससे पहले। ठीक है। और बाकी NL है तो हम देखेंगे कि NL का मतलब N फॉर नेशनल, और बाकी एक बिचला बच जाता है L, तो L फॉर देखेंगे कि क्या क्या चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं प्रोग्राम के जरिए। तो L से जो चीज़ फिट बैठेगा उसको लिख दीजिएगा। बाकी नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम तो होगा ही NLCP का। NLEP क्या होता है? नेशनल लेप्रोसी इराडिक्शन प्रोग्राम, नेशनल लेप्रोसी इराडिक्शन प्रोग्राम। ठीक है, बहुत आसान है, बस ध्यानपूर्वक समझना है। NMCP क्या होता है? नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। NMCP नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। ओके। नेक्स्ट है NMEP क्या होता है? NMEP नेशनल मलेरिया इराडिक्शन प्रोग्राम, NMEP नेशनल मलेरिया इराडिक्शन प्रोग्राम। ओके। NMHP है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ये आपके NMHP होता है। ओके। नेक्स्ट देखिएगा NMR क्या होता है? नेशनल मोर्टालिटी रेट होता है। NMR नियोनेंटल मोर्टालिटी रेट होता है। नियोनेंटल जन्मजात शिशु रोग का जन्मजात, नियोनेंटल मतलब नवजात मातृ दर होता है। ठीक है। उसके बाद है NSS नेशनल सैंपल सर्विस होता है। NSS, SS का मतलब सैंपल सर्वे, N मतलब नेशनल। ठीक है। NSV क्या होता है? नॉन सर्जिकल वैस्कोटोमी, नॉन सर्जिकल वैस्कोटोमी NSV। NTCP क्या होता है मेरे डियर? नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम NTCP मैं आपको पढ़ाया भी हूँ। NTV क्या होता है? नर्वस टिश्यू वैक्सीन होता है। क्या होते हैं? नर्वस टिश्यू वैक्सीन। NTV नर्वस टिश्यू वैक्सीन, N फॉर नर्वस, T फॉर टिश्यू, V फॉर वैक्सीन। NWSP का मतलब होता है N फॉर नेशनल, W फॉर वाटर, S फॉर सैनिटेशन, P फॉर प्रोग्राम मतलब नेशनल वाटर सैनिटेशन प्रोग्राम होता है। ओके। OPV क्या होता है मेरे डियर? OPV होगा ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन OPV। ORS क्या होता है? ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है। ORT क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, बस सॉल्यूशन के जगह पर थेरेपी कर दीजिएगा तो ORT हो जाएगा। ओके। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब यहाँ पे PCM क्या होता है? तो PCM के मतलब पैरासीटामोल नहीं होगा, PCM के मतलब प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन होगा। क्या होगा? प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन होगा PCM का फुल फॉर्म। ठीक है। PCM का फुल फॉर्म क्या होंगे? तो PCM का जो फुल फॉर्म होंगे वो होंगे, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, यानी प्रोटीन कैलोरी से होने वाला कुपोषण। PEM क्या होता है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है। उसके बाद है PER क्या होता है? प्रोटीन एनर्जी रेशियो। क्या चीज़? प्रोटीन एनर्जी रेशियो। P फॉर प्रोटीन, E फॉर एनर्जी, R फॉर रेशियो। PFA क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। PFA क्या होता है? PFA होता है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन मतलब खाद्य सामग्रियों के अपमिश्रण से बचाव करना। PHC प्राइमरी हेल्थ केयर या सेंटर कहिए, जो भी है PHC का दोनों मीनिंग होता है। समझ रहे हैं चीज़ को? चलिए PHN क्या होता है? पब्लिक हेल्थ नर्स होता है। P फॉर पब्लिक, H फॉर हेल्थ, N फॉर नर्स, पब्लिक हेल्थ नर्स। PID पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज होता है, जो कि महिलाओं में ज़्यादातर ये होता है PID। नेक्स्ट है PMR क्या होता है मेरे डियर? प्रीनेंटल मोर्टालिटी रेट। PMR प्रीनेटल मोर्टालिटी रेट होता है। PNC पोस्ट नेटल केयर होता है, पोस्ट नेटल केयर होता है। PMR प्रीनेटल मोर्टालिटी रेट और PNC पोस्ट नेटल केयर होता है। ओके।
नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं PNDT क्या होता है, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक होते हैं। क्या होते हैं? P फॉर प्री, N फॉर नेटल, D फॉर डायग्नोस्टिक, T फॉर टेक्निक, प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। नेक्स्ट है PNMR, P फॉर पोस्ट, N फॉर नेटल, M फॉर मोर्टालिटी, R फॉर रेट, मतलब पोस्ट नेटल मोर्टालिटी रेट, पोस्ट नेटल मोर्टालिटी रेट, PNMR। अब ये सब आपको लॉजिक है, कोई ज़्यादा इसमें जो है भारी भारी वर्ड है नहीं, बस आपको सोचना है कि ज़्यादातर मामले में आर का मतलब क्या होता है। कम्युनिटी हेल्थ पढ़ रहे हैं तो ज़्यादातर मामले में आर का मतलब आपको रेट ही देखने को मिलेगा, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ है तो ज़्यादातर मामले में एम का मतलब मोर्टालिटी ही होगा या मैनेजमेंट होगा, ठीक है। पी के मामले में प्रोग्राम होगा, एन के मामले में नेशनल होगा। तो ये सब थोड़ा लॉजिक है, जब तक लॉजिक आप नहीं लगाइएगा तो बहुत दिक्कत होगा फुल फॉर्म याद करने में, समझ रहे हैं चीज़ को। चलिए POP क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल होता है। क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल होता है, POP। PPH क्या होता है? पोस्ट पार्टूम हेमरेज होता है, पोस्ट पार्टूम हेमरेज होता है PPH। PP का मतलब पोस्ट पार्टूम पीरियड होता है, पोस्ट पार्टूम पीरियड होता है, पोस्ट पार्टूम पीरियड PP, ओके। PPS क्या होता है? पोस्ट पार्टूम सर्विस होता है, पोस्ट पार्टम सर्विस होता है, पोस्ट पार्टम सर्विस होता है, ओके। PSM क्या होते हैं? प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। PSM एक विभाग भी होता है आप लोग मेडिकल में, तो इसको प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन कहते हैं। PT का मतलब पेशेंट होता है, PT का मतलब पेशेंट होता है, PT का मतलब पेशेंट होता है, ध्यान में रखिएगा, ओके। RX का मतलब, अगर कहीं पुर्जा पर देखते होइएगा आप लोग, पुर्जा पर आप लोग देखते होइएगा कि R और छोटा सा X लिखा होता है, तो इसका मतलब होता है ट्रीटमेंट, ठीक है। क्या ट्रीटमेंट है ये डॉक्टर लिखते हैं। RBR का मतलब क्या होता है? रूरल बर्थ रेट होता है। RBR क्या होता है? रूरल, B फॉर बर्थ, R फॉर रेट, रूरल बर्थ रेट होता है। RCH रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ होता है, पता होना चाहिए। MCH, RCH ये सब पता होनी चाहिए। RF र्यूमेटिक फीवर होता है। RF क्या होता है? र्यूमेटिक फीवर होता है। और RH के मतलब होता है र्यूसस फैक्टर होता है। क्या तो होता है? रेसस फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं? रेसस फैक्टर होते हैं आपके RH फैक्टर का फुल फॉर्म, ओके। नेक्स्ट देखिएगा RHSRI, 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 R फॉर रूरल, H फॉर हेल्थ, S फॉर स्कीम, और R फॉर रेबीज, और I फॉर इम्यूनोग्लोबिन, रूरल हेल्थ स्कीम, ठीक है। रूरल हेल्थ स्कीम, रूरल हेल्थ स्कीम, ठीक है, रूरल हेल्थ स्कीम। सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ गलत हो गया है, आप लोग देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। RHS ए वाला जो है ये RHS का फुल फॉर्म है, RI अलग होगा, ठीक है। RI जो है यह अलग होगा। RI का मतलब होगा रेबीज इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। जो कुत्ता उता करता है ना, उसमें जो टीकाकरण दिया जाता है उसे हम लोग रेबीज इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। बाकी के ये RHS के लिए रूरल हेल्थ स्कीम अलग है, इसको भी अलग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए RMP क्या होगा? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है। क्या होता है? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ओके। RNTCP पता है, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। RTI क्या होता है? रेट्रोवायरस ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। RTI क्या होता है? रेट्रोवायरस ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, RTI, ओके। RHS क्या होता है? RHSA क्या होता है? रूरल हेल्थ एंड सोशल अफेयर, रूरल हेल्थ एंड सोशल अफेयर, ठीक है। रूरल हेल्थ एंड सोशल अफेयर, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ग्रामीण स्वास्थ्य एंड समाज कल्याण, तो ये याद रखिएगा, रूरल हेल्थ एंड सोशल अफेयर्स, ओके। चलिए नेक्स्ट है SAR के मतलब क्या होता है? तो सेकेंडरी अटैक रेट होता है। S फॉर सेकेंडरी, A फॉर अटैक, R फॉर रेट, सेकेंडरी अटैक रेट होता है SAR का फुल फॉर्म, ठीक है। SBA क्या होता है? स्टैंड बाई असिस्टेंट होता है, पता ही होनी चाहिए आप लोगों को। SC का मतलब सब सेंटर, SC सब सेंटर। SDR क्या होता है? स्पेसिफिक डेट रेट होता है। क्या होता है? SDR का मतलब स्पेसिफिक डेट, और R फॉर रेट, ठीक है। SFN क्या होता है? स्मॉल फैमिली नॉर्म, क्या चीज़? स्मॉल, S फॉर स्मॉल, F फॉर फैमिली, और N फॉर नॉर्म, ठीक है, याद हो गया। चलिए नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे चलते हैं, आप लोग के बीच में है SFP सप्लीमेंट्री फीडिंग P फॉर प्रोग्राम, ठीक है। सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम मीन्स पूरक
पोषण कार्यक्रम, ठीक है। नेक्स्ट है HSC, सेकेंडरी हेल्थ केयर होता है। HSC का मतलब सेकेंडरी हेल्थ केयर होता है, याद रखिएगा। HS क्या होता है? HSS, SHS, 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 तो SH स्कूल हेल्थ सर्विस, स्कूल हेल्थ सर्विस, स्कूल हेल्थ सर्विस, SHS, तीनों का मतलब समझ गए। सिडा का मतलब क्या होता है? सिडा स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। सिडा का मतलब ही होता है S फॉर स्वीडिश, I फॉर इंटरनेशनल, D फॉर डेवलपमेंट, A फॉर एजेंसी, स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। SN क्या होता है? S फॉर स्टूडेंट, N फॉर नर्स, A फॉर एसोसिएशन, स्टूडेंट नर्स एसोसिएशन। SOS का मतलब होता है, SOS का मतलब होता है कि सेव आवर सोल, सेव आवर सोल, हमारी आत्मा को बचाना, ये होता है सेव आवर सोल। SVV क्या होता है? स्प्लिट वायरस वैक्सीन। SVV अगर कोई आपके सामने SVV रखे तो समझिएगा कि स्प्लिट वायरस वैक्सीन के बारे में बोल रहा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखने को है SRS। SRS का मतलब होता है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, SRS। SSF का मतलब स्लो सैंड फिल्टर, SSF स्लो सैंड फिल्टर, ठीक है। ओके, चलिए STD क्या होता है? आप लोग को पता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है STD। STIS का मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। अगर IS लगा देगा तो समझ जाइएगा इन्फेक्शन के बारे में बात कर रहा है। TB मतलब ट्यूबरकुलोसिस, और TBA का मतलब ट्रांजिशनल बर्थ अटेंडेंट, TBA ट्रांजिशनल बर्थ अटेंडेंट, ट्रांजिशनल बर्थ अटेंडेंट TBA। ओके ओके, समझ गए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं TFR। TFR का मतलब होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। क्या चीज़? टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR, TFR टोटल फर्टिलिटी रेट। ओके, TIG क्या होते हैं? टिटनस इम्यूनोग्लोबिन, TIG टिटनस इम्यूनोग्लोबिन, टिटनस इम्यूनोग्लोबिन। ओके, TMFR, TM और FR, तो FR के मतलब फर्टिलिटी रेट और TM मतलब टोटल मैरिटल, ठीक है, टोटल मैरिटल फर्टिलिटी रेट, टोटल मैरिटल फर्टिलिटी, टोटल, T फॉर टोटल, M फॉर मैरिटल, F फॉर फर्टिलिटी और R फॉर रेट, टोटल मैरिटल फर्टिलिटी रेट। ओके, एंड लास्ट है आज के वीडियो को, लास्ट वाला है टॉर्च। टॉर्च का मतलब क्या होता है? T, देखिए TORCH, ठीक है। अब ये जो O है ना, ये O बहुत बड़ा है, O के अंदर बहुत सारे एजेंट है, ठीक है, देख लीजिए। T फॉर होता है टोक्सोप्लाज्मोसिस, टोक्सोप्लाज्मोसिस, T फॉर याद रखिएगा टोक्सोप्लाज्मोसिस। O फॉर होता है अदर एजेंट्स, अदर एजेंट्स का मतलब होता है HIV, सिफिलिस, वेरिसेला एंड 5th डिजीज। मतलब अदर एजेंट में 5 डिजीज होता है, उसमें से एक होता है HIV, सिफिलिस, वेरिसेला एंड 5th डिजीज होता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आप लोग यहाँ पे R फॉर रूबेला, C फॉर साइटोमेगला वायरस और H फॉर हर्पिस सिम्प्लेक्स। मतलब सीधी सी बातें हैं, याद रखिएगा यह एक रोगों का समूह है, ठीक है, जो क्या है देखिए। टॉर्च का मतलब T फॉर टॉक्सोप्लाज्मोसिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस। O फॉर अदर एजेंट, अदर एजेंट में क्या होगा? सिफिलिस, HIV, वेरिसोला एंड 5th डिजीज। एंड R फॉर, अब ब्रैकेट बंद, अदर एजेंट के ब्रैकेट बंद। अब उसके बाद R है, R फॉर रूबेला, C फॉर साइटोमेगला वायरस और H फॉर हर्पिस सिम्प्लेक्स। तो इस प्रकार से मैंने आपको लगभग 200 प्लस जो है फुल फॉर्म मैंने आपको करा दिया, ठीक है, 200 प्लस फुल फॉर्म करा दिया। अब जो लोग इस 200 फुल फॉर्म को अच्छे तरीक़ा से पढ़ लेंगे या रट लेंगे तो समझिए उनका एग्ज़ाम के लिए 5 से 10 नंबर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लिए फिक्स हो गया। समझ गए चीज़ को। बाकी आपके ऊपर है, याद कीजिए नहीं कीजिए। मेरा जो कर्तव्य था मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 करके 2 वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दिया। अब आप लोग इसको पढ़िए, क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड में फिर जो है फुल फॉर्म पूछता है, जाके आप लोग देखिएगा क्वेश्चन बैंक में सब साल पूछा, मतलब प्रत्येक साल पूछा गया है, ठीक है। बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए बेल आइकन दबा के, ताकि आपको पल पल के अपडेट मिलता रहे पढ़ाई और कोई भी इन्फॉर्मेशन का। ओके, चलिए विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।